हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में एक बहुत बड़ा श्लोक है। देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। शृण्वतां स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदि अंतस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता से साक्षात उन्हीं से सुनना अपने आप में पुण्य कार्य है, और जो प्रत्येक हृदय में वास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनता है उसके लिए वे शुभेच्छु मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्त निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वे शुद्ध कर देते हैं। इतना अच्छा अर्थ है इसका। शृण्वताम स्वकथाः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। देखिए, भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, ठीक है, और हम जब भगवान की कथा सुनते हैं, शृण्वताम अर्थात सुनना, शृण्वताम स्वकथा कृष्ण, स्वकथा मतलब अपनी कथा। तो अपनी कथा कौन सुनता है? जो हमारे हृदय में बैठे हैं, भगवान परमात्मा के रूप में। स्वकथा, हमारे माध्यम से भगवान अपनी कथा सुनते हैं। आप सोचेंगे भगवान कैसे सुनते हैं? देखिए, अभी तो हम सुन रहे हैं कथा को, लेकिन जब ये कथा हमारे अंदर जाएगा कान के द्वारा हृदय के अंदर, तो वहां पे भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, तो वो सुनेंगे। और वो भगवान सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान अपनी कथा स्वयं सुनेंगे। उनकी जो कथा है वो स्वयं सुनेंगे, जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है। भगवान की कथा सुनना वैसे तो भक्ति है, लेकिन पुण्य भी कहा जाता है इसे, क्योंकि जब हम पूर्ण शुद्ध भक्ति करते हैं तब तो वो अनन्य भक्ति है, लेकिन जब हम कुछ अभिलाषा करते हैं, भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, इच्छा करते हैं, तब तक वो पुण्य कर्म कहलाता है। ये फर्क है भक्ति, शुद्ध भक्ति में और पुण्य कर्म में। तो भगवान की कथा सुनना पुण्य कर्म भी है और भक्ति भी है। तो अब भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो हमारे माध्यम से भगवान सुनते हैं, और भगवान सुनने के बाद क्या करते हैं? भगवान चूंकि हमारे हृदय के अंदर बैठे हैं, तो हृदय अंतस्थो ही अभद्राणी। अभद्राणी का मतलब होता है गंदे गंदे विचार, गंदी गंदी आदतें, गंदी गंदी चीजें, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये हमारे हृदय में हैं, हमेशा से हैं। आप सब अपने हृदय को टटोल के देखिए, आपको दिखाई देगा ये चीजें हैं हमारे अंदर में। मेरे अंदर तो है, अब आप देख लीजिए आपके अंदर है कि नहीं है। तो सबके अंदर में ये है, कम या ज्यादा मात्रा में। तो उसको भगवान साफ कर देते हैं। कैसे साफ कर देते हैं? क्योंकि भगवान के जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, तो भगवान के बारे में जब हम सोचेंगे, तो हमारे अंदर भगवान प्रवेश करते हैं। भगवान भक्तों के हृदय में वास करते हैं, ये भी आपने सुना होगा। तो हृदय में अगर गंदगी रहेगी तो वहां भगवान नहीं रह सकते हैं। तो भगवान तो परमात्मा के रूप में है हृदय में, लेकिन जब कथा सुनते हैं तो हृदय जो गंदगी है उसकी सफाई भगवान वहीं बैठे बैठे कर देते हैं। विधुनोति सुहृत्सताम। तो सुहृत का अर्थ होता है हमारा हितैषी। तो भगवान हमारे हितैषी हैं, और भगवान हमारा हित चाहते हैं, और भगवान ये हित वाला कार्य तब करते हैं जब व्यक्ति उनकी कथा सुनता है। तो ये भगवान की कथा सुनना इतना आवश्यक है। इसके बाद क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। अब एक बार भगवान की कथा सुनने से हम बहुत पवित्र नहीं हो जाएंगे, ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी आदत बनी हुई है गलत कार्य करने की। तो हम आज कथा सुनेंगे, कल फिर गलत कार्य करेंगे, परसों फिर गलत कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कथा सुन लिए और उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम करते हैं। अगर हम ऐसा करें तब तो हमारा एक भगवान का नाम सुनने से ही पूर्ण शुद्ध हम हो जाएंगे। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम नाम भी सुनेंगे, गलत काम भी करेंगे, नाम भी सुनेंगे, गलत काम भी करेंगे, तो वो फिर चलता रहता है। तो इसीलिए कैसे होगा? नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान कहते हैं नित्य सुनना चाहिए भगवान की कथा। नित्यम भागवत सेवया। भागवत दो प्रकार के होते हैं, व्यक्ति भागवत और पुस्तक
भागवत। तो पुस्तक भागवत भी पढ़ना चाहिए और व्यक्ति भागवत से भी सुनना चाहिए। व्यक्ति भागवत किसे कहते हैं? जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपने जीवन को जीता है। श्रीमद् भागवतम में जो भक्तों के लक्षण बताए गए हैं, जो भक्तों के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं, गुण बताए गए हैं, वो सारे गुण जिनमें रहते हैं उसे कहते हैं व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत से हमें सुनना चाहिए और पुस्तक भागवत भी हमें पढ़ना चाहिए। आजकल बहुत बहुत प्रकार के माध्यम हैं सुनने और पढ़ने के लिए। आपको सब सोशल मीडिया है, सीडी है, पेन ड्राइव है, कहीं से भी आप सुन सकते हैं। तो हमारे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो जितने अभद्र हैं वो नष्ट हो जाएंगे जब हम भगवान की कथा सुनेंगे। और क्या करेंगे? सेवा करेंगे। जैसे कि हमने कहा भागवत सेवया, भागवत सेवया का अर्थ हुआ पुस्तक भागवत को पढ़ना और व्यक्ति भागवत से सुनना। इसके साथ साथ जो भागवत व्यक्ति हैं उनकी सेवा भी करना। गुरु महाराज की सेवा, बड़े बड़े आचार्यों की, वैष्णवों की, इनकी सेवा हमें करनी चाहिए। फिर क्या होगा? भगवतीर उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नैष्ठिकी। जैसे जैसे भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में व्यक्ति सुनता है, वैसे वैसे उसकी भगवत भक्ति नैष्ठिकी होती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, स्थिर हो जाती है। वो बहुत शुद्ध भक्ति करने लग जाता है, उसकी भक्ति में दृढ़ता आ जाती है, उसकी भजन क्रिया में दृढ़ता आ जाती है। उसके बाद क्या होता है? तदा रजस तमो भावाः काम लोभ आदयश्च चेत एते अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसीदति। तब उसके अंदर जो गुण हैं, तमो और रजोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं भक्ति के। सत्व गुण भक्ति के नहीं, सॉरी, भगवान की जो माया शक्ति है उनके 3 प्रकार के गुण होते हैं, सत्व, रज और तमा। तो भगवान की ये बहिरंगा शक्ति हैं जो इस दुनिया में दुनिया को चला रही हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया है। जैसे कपड़े का ताना बाना होता है, वैसे ताना बाना है इन गुणों का, और उसमें ही हम रह रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है इस ब्रह्मांड के अंदर जहाँ ये 3 गुण विराजमान नहीं है। तो ये जो गुण हैं, इसमें सत्व गुण को अच्छा माना जाता है, लेकिन रज और तम इतना अच्छा गुण नहीं है। तम तो बहुत ही अंधकारमय है। तो ये जो रज और तम गुण है, इससे हमको बाहर निकलना पड़ता है। सत्व गुण में हम आराम से भगवान की भजन क्रिया कर सकते हैं। तो तमो और रजो, ये जो गुण है दोनों, ये इससे मुक्त हो जाता है व्यक्ति जब वो भगवान की भक्ति करता है, जब वो भगवान की नित्य सेवा करता है, भागवत की और भागवत ग्रंथ की और भागवत व्यक्ति की। तदा रजस तमो भावा काम लोभादयश, और काम जो है, जैसा कि हमने आपको एक दिन बताया था कि भगवान कृष्ण को छोड़ के बाकी जो चीज़ें होती हैं अपने तुष्टि के लिए, उसको काम कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे, आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धौरे तारे बोले काम, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा धौरे प्रेम नाम। तो आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले काम, अपने इंद्रियों की तुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं उसे काम कहते हैं। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति वांछा तारे बोले धौरे प्रेम नाम, तो उसको प्रेम कहते हैं। तो काम लोभ इत्यादि जो चीज़ें हैं, काम लोभ आदि, वो सब भी नष्ट हो जाते हैं हमारे अंदर। काम वासना और लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इसको षड रिपु कहते हैं। 6 शत्रु हैं ये 6 शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, जो हमें भक्ति नहीं करने देते हैं, हमें अच्छी चीजें नहीं करने देते हैं, हमको भगवत धाम जाने देते हैं। ये शत्रु हैं 6 के 6। तो ये 6 शत्रु नष्ट होते हैं भगवान की कथा सुनने से। और क्या होगा इसका ऐसा करने से? तो ये शत्रु मर जाएंगे, शत्रु नष्ट हो जाएंगे, और हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, हमारा मन प्रसीदति,
हमारा मन प्रसन्न हो जाएगा, कल्मश दूर हो जाएंगे। फिर क्या होगा? भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एत एवात्मनीश्वरे। तो फिर क्या होगा कि हमें भक्ति में स्फूर्ति आएगी, हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। और भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान का जो विज्ञान है, ये जो ज्ञान है इसको विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। जब किसी चीज़ का विशिष्ट ज्ञान होता है तो उसको विज्ञान कहते हैं, जब प्रैक्टिकल ज्ञान होता है उसको विज्ञान कहते हैं। तो भगवान की भक्ति भी प्रैक्टिकल है और ये ज्ञान भी विज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है व्यक्ति को, और उसके जो ग्रंथि है, हृदय के अंदर जो काम क्रोध इत्यादि की जो ग्रंथि है उसमें छेद करते, भिद्यते हृदय ग्रंथि, उसके अंदर छेद करके सारे जो संशय हैं उसको निकाल दिया जाता है। भगवान ये सब करते हैं। और फिर वो भगवान को अच्छी तरह समझने लग जाता है। तो भगवान को समझने के लिए हमारे हृदय के अंदर के सारे गंदगी को निकालना पड़ेगा, उसको छेद करके बाहर करना पड़ेगा। और ये भगवान की कथा सुनने से ही होगा, ये अपने आप नहीं होने वाला है। तो भगवान की कथा जब प्रवेश करती है कर्ण रंध्र के द्वारा, तो ये सारा रिएक्शन होता है हमारे। अभी सिंपल भाषा में मैं आपको बताती हूँ 2-3 लाइन में, कि हमारे कान के द्वारा भगवान का ज्ञान, भगवान की कथा हमारे हृदय तक जाती है। हृदय में परमात्मा बैठे हैं, वो हमारे हृदय की का मार्जनम करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, जिससे हृदय के अंदर जो षड रिपु बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, उसकी सफाई होने लगती है। हृदय के अंदर जो संशय है, शक है, भगवान है नहीं है, अच्छा बुरा, बहुत सारी चीजें अंदर में, उस शक की जो मजबूत ग्रंथि है, मोटी मोटी एकदम जो गांठ बनी हुई है, जल्दी व्यक्ति भगवान को सरेंडर नहीं करता है, मंदिर जाना नहीं चाहता है, वो गांठ है। इसके चलते उस गांठ को छेद पहले करते हैं भगवान, उसके बाद उसमें से धीरे धीरे, जैसे कि आप घाव को काटेंगे तो पस निकलेगा, वैसे ही हृदय में जब छेद होता है गांठ में, तो धीरे धीरे सारे संशय निकल जाते हैं। और फिर भगवान का जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, वो ज्ञान व्यक्ति को समझ में आने लग जाता है। भगवान से प्रेम हो जाता है, भगवान का भजन करना अच्छा लगता है, भगवान के मंदिर जाना अच्छा लगता है, भक्तों से उनकी कथा सुनना अच्छा लगता है। ये सारी प्रक्रिया होने लग जाती है जब कथा सुनते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की कथा का श्रवणम और कीर्तनम। सारा सब कुछ आगे तभी होगा जब हम शुरू करेंगे भक्तों की वाणी को सुनना, भगवत कथा को सुनना। उसके बिना कोई जादू नहीं है जो बस हम गए और भगवान से पुकारे, भगवान यदि आप हैं तो चले आओ, जैसे फिल्म में होता है, वैसे नहीं होगा। भगवान नहीं आ जाएंगे हमारे इस तरह के बोलने से। भगवान तो तभी आते हैं जब ये प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं। तो ये प्रोसेस हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही शॉर्टकट है, भगवान के नाम का प्रचार। और प्रचार तो वही करेगा जिसको विश्वास है, जिसको विश्वास नहीं है वो प्रचार कैसे करेगा। जो प्रचार कर रहा है उनकी सेवा कर सकते हैं और कथा सुन सकते हैं। कथा सुनने से बहुत फास्ट होगा प्रोग्रेस, और नाम का जप तो करना ही है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।